कमेंट्स इसमें आई हैं जिनका जिक्र सामान्य सदस्य रणधीर शर्मा जी ने भी किया कि हमारे पास हम अधिकारियों को तो टाइम बाउंड कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास स्टाफ की बिल्कुल कमी है। 6-6 महीने तो केस की डेट ही नहीं मिल रही है। हम डिसीजन की बात कर रहे हैं। जब 6 महीने केस की डेट ही नहीं होगी, और जहां यहां फाइनेंशियल कमिश्नर का 3-4 लोगों का जिक्र भी किया है इस एक्ट में, उनका सर्किट पूरे प्रदेश में जाता है और वो सर्किट 3 महीने में 4 महीने में एक बार जाता है। क्या यह संभव है कि एक पहली पेशी पे केस फाइल होगा और उसी में उसका डिसीजन हो जाएगा? जब फाइनेंशियल कमिश्नर दूसरी बार पूरे प्रदेश के दौरे पे, क्योंकि उनका पूरा सर्किट बना है, तो ये जो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की हैं वो दैट इज प्योरली विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। हमारे एक स्टाफ की कमी, दूसरा अध्यक्ष महोदय जो इन्होंने सेक्शन 15 में लिमिटेशन फॉर अपील्स, जिसमें हमने जब अपील कलेक्टर के पास है और उसका डिसीजन होगा तो विद इन 30 डेज यू हैव टू फाइल द अपील, और जब ये कमिश्नर के पास होगी तो 60 डेज में, और जब फाइनेंशियल कमिश्नर के पास होगी तो 90 डेज में। हमारे लोग रेवेन्यू के मैटर होते किसके हैं? गरीब गांव में रहने वाला व्यक्ति जिसकी जमीन दाएं है बाएं है, मेरी बाउंड्री इधर है मेरी बाउंड्री उधर है, उसको क्या इंटीमेशन जैसे ही निर्णय होगा उसी दौरान आ जाएगी? अध्यक्ष महोदय, गांव में रहने वाला व्यक्ति महीने में एक बार 2 बार या 3 बार ही अपनी बात, 2 महीने में 3 महीने में एक बार अपने वकील से बात करेगा कि मेरे केस का क्या हुआ। अगर उसको उस दिन पता लगता है कि मेरा केस तो आज से 50 दिन पहले हो गया है डिसाइड, तो क्या उसको राइट नहीं मिलेगा अपील फाइल करने का? क्या गवर्नमेंट की इस अमेंडमेंट से उसका राइट कर्टेल नहीं हो गया? क्या सेंट्रल जो हमारा लिमिटेशन एक्ट 1963, क्या ये अमेंडमेंट उसको ओवररूल कर देगी? हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी एक्ट 1908, क्या हम उसको भी ओवररूल कर देंगे? तो इसलिए ये जो लिमिटेशन में सेक्शन 15 में जो भी अमेंडमेंट्स लेके आए हैं, ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है लिमिटेशन एक्ट के और सिविल प्रोसीजर कोड के। तो इसलिए मेरा मानना है अध्यक्ष जी कि इन दोनों को इमीडिएटली विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि हमारी भोली भाली जनता, हमारे गरीब लोग जिनका अपना रेवेन्यू का डिस्प्यूट किसी बाउंड्री के साथ है, पड़ोसी के साथ है, पार्टीशन से रिलेटेड है, उसको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसको पूरा समय। मैं तो यह कहता हूं कि इसको इंक्रीज करना चाहिए बजाय डिक्रीज के। इससे सरकार को ना तो रेवेन्यू फायदा होगा, सरकार को इससे कोई लाभ नहीं होना चाहिए। सरकार यह बताए कि जितने मामले इन कोर्टों में, जिन कोर्टों का इन्होंने जिक्र किया है, चाहे हमारे ये कलेक्टर का सो कॉल्ड कोर्ट है, कितने मामले लंबित हैं और कितने सालों से हैं, और उनके ऊपर निर्णय आज तक क्यों नहीं हुआ? जो हमारे कमिश्नर के पास हमारी अपील्स पड़ी हैं, अध्यक्ष महोदय 2-2 सालों से डेट नहीं मिली है। जो फाइनेंशियल कमिश्नर के पास हमारे केसेस हैं, 10-10 साल हो गए, 10-10 साल अभी तक रिप्लाई फाइल नहीं हुआ है। तो इसलिए नहीं, बिल इसलिए लाए कि सर्किट ही नहीं जा रहा है, सब सर्किट नहीं जा रहा। अपील बिलासपुर में फाइल है 1 साल से, अगर आपकी कोर्ट नहीं जाएगी तो निर्णय क्या उससे पहले हो जाएगा? तो इसलिए हमें लगता है कि हमें व्यवहारिक पक्ष में सोचना चाहिए, और जो हमारे सेंट्रल एक्ट हैं उनको ध्यान में रख के, अब जब पार्लियामेंट ने कोई लेजिस्लेशन में कोई पास किया होगा, लोकसभा राज्यसभा ने लिमिटेशन एक्ट बनाया होगा, तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना यह है कि इस लिमिटेशन एक्ट को इमीडिएटली, इस क्लॉज को भी विड्रॉ करना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।